अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, मुहावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली तुम्हारी, महावर लगाने वाली नायन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो सके उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही पूजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो, चित्र बन सकते हो तो पूजा प्रकाश में से छिपा हुआ करवा चौथ का चित्र बनाकर जुगाड़ प्रदान कर पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन व्रत करके पत्रे पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बयाना गाने के लिए खाट का मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर लें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले कवे पर रोली से सत्या काटकर तेरा बिंदी लगाएं। फिर ये तेरा गेहूं के दाने हाथ में लेकर अपनी कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद कवे पर हाथ लेकर अपने हाथ से पैरों में पड़कर वो करवा अपने हाथ को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रखें। रात में जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर बाद में भोजन करें। यदि बहन या किसी दिन तुम बाहर रहते तो करवा गेहूं किसी से 1 रुपया नगद रखकर उसके पास भिजवाया जाए। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लिया। तब वह करवा सेवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला-चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी से चली आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कसले सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने सचेत होने के बल से यमलोक में पहुंचे। यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी इसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज दुखी हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से ही करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नेत्रपति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया मांगी तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती थी कि मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे मांगू, क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मदद की बातें कर रहे हैं। तो उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। तो उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो भी मांग लूं और अपने मदद की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए बोले बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगती है नहीं पाएगी। गणेश जी का सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझको प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश बोले, प्रिया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। शायद जो कुछ तूने मांग लिया है वो सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और सबको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्मन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा खीरा रखे, उसे ऊपर एक थाली और रुपये जितना चाहे रख ले। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेर कर अपने ठाकुर जी के पाए लगकर उन्हें दे देंगे। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर और बिल्ली लगाकर उन्हें विदा कर दे। यह व्रत कार्तिक लक्ष्मी अष्टमी को किया जाता है। जिस बात को दीपावली होती है और वे आठवीं भी उसी बात को करती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखने सायंकाल को अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उसकी पुतली के पास 23 प्रकार से एक बच्चों के चित्र बनाए या पूजा प्रकाश अधूरी रात चित्र बनाकर दीवार पर लगा दे और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों से निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके जौ फूंककर और एक लोटे में जल भरकर पटरी पर कलश के मुख में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई बनाए, उसमें चांदी के 2 मणि डलवाएं जिन्हें दान या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसी प्रकार अहोई और दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली चावल दूध और भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सत्या बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बयाना निकाल कर रखें और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गले में अहोई को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो बयाना निकाल कर रखा उसे ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई के गले को उतारकर गोल से भोग लगाएं और फिर जल के छिटे देकर मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जिसने पुत्र हो उतनी ही बार, जिसने बेटों का विवाह हो गया उसी उतनी बार चांदी के
दो दाने उसमें डलवाए जाएं। ऐसा करने से अवनी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नई मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जिस सौभाग्यवती स्त्री के पुत्र हो या पुत्री का विवाह हो, उस स्त्री को अग्नि माता का उज्जवल करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 सुइयां थोड़ा कीड़ा रखें और उसे एक तियल तथा उस पर सदा समान रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ लेकर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पास पर उन्हें दे दे। सासू तियल और रुपये अपने पास रखें और बाकी हलवा पूरियों को बांट दे। इसे ही बयाना कहते हैं। बहन बेटी के यहाँ भिजवाना यह अति आवश्यक होता है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली के पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने एक खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैव से उसे एक जगह सेह की मार दी। सहसा उसी के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लगे और जिस सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उसी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आई। कुछ दिन बाद उसकी का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा था। एक वर्ष में 7 लड़के मर गए। इस पर उसकी रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन से अपने पड़ोसी स्त्रियों से रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सिंह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उसने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात सबको सुना कर पश्चाताप किया उससे तेरा आधा पाप को नष्ट हो गया। तो अब तुम उस लक्ष्मी को भगवती की शरण लेकर सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और समायासना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। इन सब की बात सुनकर स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत और पूजन करती रही। फिर से ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। अंधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता राखी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश
मेरी मम्मी के आगे आया था, आंटी का पिछवाड़ा आ गया। तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपना हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय।
आपको दिख रहा हो। और ये देखिए आप कुछ इस तरह से मेरा गेटअप। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब फटाफट से चंद्रमा का वेट हो रहा है। और आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी कि सीरियसली आज मेरा जैसे फास्ट है ना, तो मेरे हस्बैंड ने कुछ भी मेरे को काम नहीं करने दिया, उन्होंने सारी हेल्प। भगवान करे। तो किसने बनाया खाना, चलो बताओ। तो मत बोलो। सारी चीज़ें इन्होंने की, क्योंकि ये ना पर वो नहीं लेना चाहता, क्या बोलते हैं उसे, मतलब कोई भी काम करेंगे तारीफ नहीं सुन सकते। कहते हैं परिवार के सब एक साथ ही रहते हैं, तो हमने हेल्प करने की मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी इन्होंने हलवा बनाया है, गाइस ने पनीर बनाया है, पूरी बन रही है। पूरी भी यही बनाएंगे क्योंकि इन्होंने बोला कि एक टाइम का मैं कब बनाऊँगा, तो आप मेरी लाइफ में आने के लिए। इतने साल हो गए हमें साथ में बिताते सॉरी। बहुत अच्छा लगा गाइस, और बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए। और सेलिब्रेट करते हैं हम करवा चौथ। तो हबी और मैं ये देखिए कितने एक्साइटेड है कि यहाँ पे सुतली बम ये वो सारी चीज़ें लेके आ रखे, कह रहे सेलिब्रेट करेंगे। तो फटाफट से कट करते केक। और ये देखिए नकली नोट दे के पीछा छुड़ा रहे, कह रहे कि जा शॉपिंग कर लो इससे। अब बताइए ये रियल नहीं है गाइस, ये ऐसे ही दिए इन्होंने मजाक करने के लिए। वो मेरे बेटे के खेलने वाले हैं, पर कोई नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आए और वो घर आ गए। वो ही बहुत बड़ा गिफ्ट है। आई एम सो हैप्पी। कृपया करके आप यहाँ पे। और गाइज हम कैमरे का सेटअप कर देते हैं। अब होगी केक कटिंग। तो ये देखिए हम दोनों कैमरे में आ जाएंगे। आओ ना, यहाँ पे आओ, जैसे हम मैनेज करना पड़ता है बाबा। आओ चलो बच्चों साइड से। बाबू तुम वो लेना, थंबनेल ले लेना। आजा, वीडियो बन रही है, थंबनेल ले लेना साइड से। बैठो ना, मैं भी तो मैनेज करके बैठी ना। सारी